खान सर को जमानत मिल गई, लेकिन रोशन सर की जमानत याचिका खारिज हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में मामला क्या है, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। और क्यों लड़ गए खान सर और रोशन सर, इनके बीच का मसला क्या है, पूरी वजह जानकर हिल जरूर जाएंगे आप। पटना के कोचिंग सेंटर्स को लेकर विवाद पिछले 6 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है और तो और थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद जेल में हैं, वहीं खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई। पटना के मुसल्लापुर कोचिंग हब में स्थित दो बड़े इंस्टीट्यूट्स खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, यही इस पूरे मामले का केंद्र है। इस मामले में टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स और लोकल रेजिडेंट्स से बातचीत में अलग अलग वर्जन सामने आए हैं। जांच में सामने आया है कि इस विवाद की जड़ बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिजल्ट्स हैं। दोनों कोचिंग सेंटर्स ने अपने अपने स्टूडेंट्स की सफलता का दावा किया। एक ने 12,000 और दूसरे ने 10,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का दावा किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टेंशन बढ़ गई और एक दूसरे के पोस्टर्स फाड़े जाने लगे, जो आगे चलकर फिजिकल क्लैशेस में भी तब्दील हो गया। फरवरी में 24 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पोस्ट के रिजल्ट्स घोषित हुए, जिसमें अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक पटेल टॉपर रहे। रिजल्ट आते ही दोनों कोचिंग सेंटर्स ने उन्हें अपना अपना स्टूडेंट बता दिया और इसके समर्थन में रिकॉर्ड्स भी दिखाए। खान सर ने दावा किया कि 24 में से 18 कैंडिडेट्स उनके इंस्टीट्यूट से हैं, जबकि रोशन आनंद ने भी टॉपर पर दावा कर दिया। 28 मार्च को अभिषेक पटेल खान सर से मिलने पहुंचे, जहां उनका फेलिसिटेशन हुआ। इससे रोशन आनंद नाराज हो गए और उन्होंने अभिषेक के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने टॉपर को 10 लाख रुपए में खरीदा है। हालांकि अभिषेक पटेल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ये विवाद सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है। हर साल बिहार पुलिस एसआई एग्जाम रिजल्ट्स के बाद टॉपर्स को लेकर इसी तरह का विवाद देखने को मिलता है। इस पूरे विवाद के केंद्र में मुसल्लापुर का किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस है, जो लंबे समय से कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। 2018-19 तक यहाँ तकरीबन 20 कोचिंग सेंटर्स थे, लेकिन कोविड के बाद कई सेंटर्स बंद हो गए। इस दौरान खान सर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और उन्होंने कैंपस में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर दिए। खाली पड़े हॉल्स और ऑफिसेज को रेंट पर लेकर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। आज की स्थिति ये है कि कैंपस के ज्यादातर क्लासरूम्स और हॉल्स खान ग्लोबल स्टडीज के कंट्रोल में हैं। ज्ञान बिंदु के एक टीचर के मुताबिक खान सर कैंपस पर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं। फिलहाल यहाँ सिर्फ 6 कोचिंग सेंटर्स बचे हैं। ये लोकेशन बाजार समिति, महेंद्रू और मुसल्लापुर हाट जैसे इलाकों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैंपस ओनर आरबी प्रसाद ने किसी एक पक्ष को सपोर्ट करने के आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स निकलें और उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है। हालांकि लोकल्स का दावा है कि खान सर ज्यादा रेंट देते हैं और कैंपस एक्सपैंड करने में निवेश किया है, इसीलिए ओनर उनके पक्ष में झुकाव रखते हैं। इस इलाके में हॉस्टल्स का भी बड़ा रोल रहा है। कई बार इन हॉस्टल्स में रेड्स के दौरान बॉम्ब और एक्सप्लोजिव्स मिलने की खबरें भी आई हैं। सैदपुर, पटेल और यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स जैसे मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के स्टूडेंट्स सरस्वती पूजा जैसे इवेंट्स में अपनी ताकत दिखाते हैं। इन आयोजनों के लिए कोचिंग सेंटर से डोनेशन लिया जाता है और हॉस्टल उसी कोचिंग का समर्थन करता है जो ज्यादा फंडिंग देता है। रोशन आनंद ने कई बार आरोप लगाया है कि खान सर पटेल हॉस्टल के कुछ लोगों के जरिए उनके खिलाफ साजिश करते रहे हैं। 2023 में ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमला हुआ था, जिसमें ऑफिस और डिस्प्ले स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचाया गया था। रोशन आनंद ने आरोप लगाया था कि हमलावर पटेल हॉस्टल से थे और उन्हें हॉकी स्टिक्स खान सर के ऑफिस से दिए गए थे। दूसरी ओर खान सर ने भी रोशन आनंद पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनके स्टाफ पर हमले करवाए और बॉम्ब अटैक्स करवाए। मार्च 2021 में खान सर ने आरोप लगाया था कि रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस और अन्य लोग उनकी क्लास में घुस आए और वहां तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी। दोनों के बीच बयानबाजी भी लगातार होती रही है। 2023 में खान सर के कपिल शर्मा शो में जाने के बाद रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि इसके लिए उन्होंने पीआर एजेंसी को पैसे दिए थे। वहीं खान सर को अक्सर राइवल्स रियल टीचर कहते हैं।
खान सर रोशन आनंद के कोचिंग को दरोगा फैक्ट्री कहते हुए तंज कसते हैं, जबकि रोशन आनंद खान सर की पॉपुलैरिटी को सोशल मीडिया ड्रिवन बताते हैं। दोनों के बीच ये लड़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग मार्केट में डोमिनेंस को लेकर है। दोनों कोचिंग सेंटर्स 2017 से एक ही कैंपस में ऑपरेट कर रहे हैं और स्टाफ के बीच हर 3 से 4 महीने में क्लैशेस होते रहते हैं। एक घटना में ज्ञान बिंदु में एग्जॉस्ट फैन लगाते समय एक ईंट गिरकर खान सर की कार पर गिर गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। 2019 में खान सर की कोचिंग सेंटर पर बॉम्ब फेंके गए। 2023 में रोशन आनंद के भाई पर हमला हुआ, जिसमें उनके सर पर चोट आई और 8 स्टिचेस लगे। क्लियर है कि यह विवाद नया नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही राइवलरी है। हालिया विवाद भले ही पोस्टर्स को लेकर शुरू हुआ हो, लेकिन असल लड़ाई पूरे कोचिंग मार्केट पर कंट्रोल को लेकर है। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।